नमस्कार, सत श्री अकाल। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस विशेष निवेदन के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा, दो पार्टों में रहेगा। इसी वीडियो में हम दो बात करेंगे। एक लखीमपुर का जो वायलेंस या जो लखीमपुर में जो झगड़ा या हिंसा हुई, दूसरा जो ये गटर रोड के लोग किस तरह ड्रग एडिक्ट बन गए हैं और ये लोग गलत काम के भी फेवर में आ जाते हैं अगर कोई इनका भाई बंधु पकड़ा जाए। तो पहले चर्चा करते हैं हम लखीमपुर खीरी वायलेंस की। लखीमपुर खीरी में जो हिंसा हुई है उसके पीछे की बात यह है कि जो पीछे से जो गाड़ियों में लोग आ रहे थे, आपने देखा होगा वीडियो में उनके शीशे टूटे हुए थे और ये सब 30 मिनट का 30 सेकंड का वो वीडियो दिखा रहे हैं कि जिसमें एक बुजुर्ग सरदार जी को वो लगी हुई है गाड़ी, जो थार टकरा रही है। हालांकि वो उसमें उनकी शायद डेथ हुई नहीं हुई, हमको नहीं मालूम, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन 4 किसान मारे गए थे। लेकिन वो पूरा वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे हैं जिसमें कि इन गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए और साइड से शीशे तोड़े गए और जो गाड़ी में बैठे हुए थे, एक सुमित जायसवाल है और एक कोई पवन गुप्ता जी हैं, उन्होंने सारी चीज़ें बता दी कि किस तरह गाड़ियों पर पत्थर और डंडे बरसाए गए। ये एक सामान्य किसान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता है। और उनके जो लिबास देखो आप लोगों के, जो कि किसानों के रूप में आए थे, वो सर्दिया खालिस्तानी थे। और जो ये तेजिंदर सिंह विक्र जो समाजवादी पार्टी का है, और इसमें बहुत कांग्रेस के लोग भी थे जो भड़का रहे थे और योगी जी को और मोदी जी को और बीजेपी को बदनाम करना चाह रहे थे और वहाँ के सांसद को भी बदनाम करना चाह रहे थे, जबकि सांसद उस जगह थे ही नहीं। वहाँ से 3-4 किलोमीटर जहाँ दंगल हो रहा था वहाँ पर वो और उनके बेटे थे, जैसा कि लोगों ने बताया है, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। तब ये लोग ये भिंडरावाले की जर्सी पहन रहे थे, भिंडरावाले की टी शर्ट पहन के खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे नहीं लगे ही मैंने कानों से नहीं सुना है, लेकिन उनकी भिंडरावाले की जो टी शर्ट है उसको पहने हुए देखा है। तो हम आते हैं, तेजिंदर सिंह विक्र कौन है? ये उधम सिंह नगर के रुद्रपुर ज़िले का रहने वाला है और मैं भी बाजपुर में पोस्टिंग रह चुकी है और वहाँ बाजपुर भी हब था खालिस्तानियों का। और ये बाजपुर के ही सिख थे जो पंजाब से इनके यहाँ डेरों पर या इनके झाले होते उस पर छिप जाते थे। और उसमें एक बार एक बस पर भी अटैक हुआ था जिसमें हमारे मौसी के दामाद और हमारे मौसी के भाई पीछे पीछे उस बस के थे, जो कि कार से नैनीताल घूमने जा रहे थे। तो उन्हीं के सामने 12 लोगों को या जो 14 लोगों को बस से उतार कर मारा था और हमारे भाई को और हमारे जीजा जी को किसी तरह छोड़ दिया गया था। बड़ी मुश्किल से छूटे थे, ये कार में नैनीताल घूमने जा रहे हैं, बहुत दिन पहले की बात है। तो ये लोग आप कोई बाहर से मारने आए, पंजाब से तो शरण लेते थे, लेकिन ये भी मुलविस थे। इनकी फेसबुक आईडी देख लीजिए, एक कुलविंदर सिंह किंदा है, वो पक्का खालिस्तानी है। उसकी फेसबुक आईडी अभी शायद उसने हटा दी होगी, वो खालिस्तान का सपोर्टर है। बाजपुर में ऐसे बहुत से किसान हैं बहुत से लोग हैं जो ये खालिस्तान का सपोर्टर है। तो मैं पहले एक बात बता दूं कि हिंदू और सिखों के लड़ाने की ये चाल कभी कामयाब होने वाली नहीं है, क्योंकि गुरु सारे हिंदू थे, पंच प्यारे भी हिंदू थे। अगर इनको खालिस्तान चाहिए तो ये राणा रणजीत सिंह ने की जो राजधानी ली थी लाहौर, वहाँ मंगाए, क्योंकि हिंदू और सिखों में तो कोई फ़र्क कभी रहा ही नहीं है, दोनों एक ही खून है। दूसरी बात ये है, अगर इनको खालिस्तान इंडिया में चाहिए तो पहले ये हमारे सारे वो हिंदू गुरुओं को लौटाएं, सारे पंच प्यारे लौटाएं, बंदा बहादुर लौटाएं जो ब्राह्मण थे, जो सिंह बना दिया था गुरु जी से, और हमारे गुरुजियों को भी लौटाएं। और हम अब गुरुओं की अपने मंदिरों में भी प्रतिस्थापना करेंगे, क्योंकि वो समाज हिंदुओं के ही थे। और हमारे सबसे पहली बात, सिखों से पहले गुरु हमारे हैं, क्योंकि वो हमने ही दिए थे। और वो इसलिए सिख पंथ बनाया था जिससे हिंदू धर्म की रक्षा हो सके, ना कि इसलिए बनाया था कि वो हिंदुओं के बाद में मारे हैं। गुरु जी की आत्मा, जितने भी गुरु हैं उनकी आत्मा भी रो रही होगी इन मरजीवों की कारिस्तानियाँ देखकर। तो पहले अगर तुम्हें खालिस्तान चाहिए तो पहले हमारे गुरु हमको वापस दो, हमारे पंच प्यारे हमको वापस दो, हम उनको पूजेंगे, हम मूर्तियाँ उनकी स्थापना करेंगे। और
तो हम पूजेंगे। और हिंदू धर्म में या सनातन वैदिक धर्म में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किताब को पूजो या किसी की मूर्ति मत लगाओ। अरे हमारा धर्म तो वो धर्म है जो हम बरगद को भी पूजते हैं, पीपल को भी पूजते हैं, सांप को भी पूजते हैं, सूअर को भी पूजते हैं, गणेश को भी, हाथी को भी पूजते हैं गणेश के रूप में। हमारे सारे देवी देवता, हम तो सारे जानवरों को पूजते हैं, क्योंकि ये सनातन वैदिक धर्म की एक परिपाटी है कि सर्वते भवन्तु सुखमया सर्वते भवन्तु निरामया। सारे लोग सुखी हों, सारे लोग निरोगी का है। ये तो हमारा सनातन वैदिक धर्म है। और किसी धर्म में बता दीजिए कि जितना वेदों में साइंस है कहीं और हो। तो सही मायने में तो ये ऐसा धर्म है जो कि मानवता का वाला धर्म है, ये मानवता के खिलाफ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये सिख, जैन, बुद्धिस्ट, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म ये कोई धर्म नहीं है, ये एक पंथ है। गुरु नानक से पहले कौन सिख था? बुद्ध से पहले कौन बुद्धिस्ट था? जीसस से पहले कौन क्रिश्चियन था? महावीर से पहले कौन जैन था? और मोहम्मद साहब से पहले कौन मुस्लिम था? तो ये सारे पंथ हैं, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म तो एक ही होता है जो कि मानवता की सेवा के लिए बना होता है, और ये सेवा वो कर ही रहे हैं। और ये लोग, एक गोपाल सिंह चावला है, वो पन्नू बैठा है, और जस्टिन ट्रूडो की सरकार में तो सारे खालिस्तानी आंदोलन वाले भरी गए हैं। तो इन लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए कि एक गुरु थे जिन्होंने बोला था 1 लाख से 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तब मैं गुरु गोविंद सिंह नाम का हूँ। और ये एक मरजीवड़े हैं, गोपाल सिंह चावला। वहीं ननकाना साहब के आसपास एक सिख लड़की का ज़बरदस्ती धर्म पर परिवर्तन करा के उसको मुसलमान बना दिया गया। और इसी तरह बहुत सारे केस इस्लामिक कंट्री में हुए। मैं कहता हूँ कि खालिस्तानियों में इतना ही दम है, इतना ही पावरफुल है, और गुरु के सच्चे वो हैं, शिष्य हैं, सिख शिष्य से मतलब है। तो वो जाके वहाँ अफ़गानिस्तान में जाएं, तालिबान में जाएं, जो गुरुद्वारे पर अटैक हुए थे और जो उस पर अटैक हो रहे हैं उनके सिख भाइयों पर हमारे, उनके खिलाफ़ लड़ें। और ये गुरुजी की चलो बात नहीं मानते, गुरुजी के ज़माने में तो बहुत ही समर्थ लोग थे और उनके लिए निष्ठा मानते। इन जैसे मरजीवड़े नहीं थे जो हिंदू सिखों को आपस में लड़ा रहे हैं। तुम 1.25 लाख नहीं सही, आप एक काम करो, एक तालिबानी से एक ही लड़ लो, तो सारा आपको पता लग जाएगा। तुम मर्जीवड़े, नालायक, नीच, बेशरम लोग हो जो खालिस्तान का सपोर्ट करते हो, और हिंदू माताओं और हिंदू पिताओं की संतान हो, उन्हीं के रज से पैदा हुए, उन्हीं की वीर्य से पैदा हुए, और उन्हीं को धमकाने का कार्य कर रहे हैं। इससे क्या नरम बात होगी। अब आते हैं गटरवुड में जो ड्रग एडिक्ट्स हैं। अभी इसका लड़का पकड़ा गया है, शाहरुख खान का। भाई ये किंग कहाँ से हो गया? पहली बात तो इसको किंग क्यों लिखते हैं? ये कोई रजवाड़े वाला था, इसकी कोई राजा महाराजा था। अगर राजा महाराजा भी रहा होगा तो 47 के बाद तो कोई स्टेट ही नहीं बची। अगर 47 के बाद, हाँ ये स्टेट रही थी, जोधपुर की स्टेट थी, बीकानेर की स्टेट थी, उदयपुर की स्टेट थी, राणा साहब की स्टेट थी। तो ये तो राजा महाराजा, इनमें इतना घमंड नहीं है। ये किंग खान कैसे बन गया? सिंगल पसली हकला आदमी। एक वो खान गैंग में एक वो है अपना नट्टू हमीरा, और एक है ये सलमान। चलता तो ऐसे लगता है कि इसके हाथ पैर अकड़ रहे हैं और इसकी गर्दन ही सीधी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे लोगों को आप, ये लोग वो लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं और ड्रग पेडलर से मिले हुए हैं। और ये जो है दाऊद का गैंग और ये सारे खानों का गैंग ऐसे लोगों से संबंधित है कि जो दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से और डी कंपनी की स्मगलिंग भी सप्लाई करने में ये योगदान देते हैं, उसको और खाते और पीते हैं। दूसरा ये है कि जो बॉलीवुड है बहुत बड़ा प्रोस्टिट्यूशन सेंटर बन गया। अगर ये दिल पर हाथ रखकर सारे लोग बोलें, इवन कोई भी हीरोइन बोले, एक आध की मैं नहीं बात कर सकता, तो अगर कोई भी हीरोइन बोले कि मैं जो है प्रोस्टिट्यूशन नहीं किया है या मैं इस तरह से मोलेस्टेड नहीं हुई हूँ पिक्चर लेने में, तो मैं अपनी जो चाहे वो दंड दे सकते हैं। तो ये जो बॉलीवुड गैंग है इसमें ड्रग पेडलर हैं, क्योंकि इतनी कमाई कहाँ से आ रही है इन लोगों को। अब 5 पिक्चरें तो मैंने ऐसी देखी जो अपना मुनाफा की बात तो छोड़ो, अपना खर्चा भी नहीं निकाल पाई। अभी उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, वो मैं अगली वीडियो में डाल दूंगा। तो इतना पैसा इनके पास कहाँ से आ रहा है? तो ये तो इनकम टैक्स, ये हवाले से पैसा जो आता है वो फिल्मों में लगाते हैं। उसमें क्या करते हैं,
अगर फिल्म में 150 करोड़ लगाया तो उसमें ही 80 करोड़ ही दिखाते हैं, 80 करोड़ ही लगाते हैं और 70 करोड़ को धीरे धीरे ये अपनी बिल्डिंगों में, अपने खेत खलिहानों में और उसमें ये एडजस्ट करते रहते हैं। और इनकम टैक्स विभाग पता नहीं कहाँ सोया हुआ है, वो कम से कम इनकी जांच करे, इनकी संपत्तियों की जांच करे और जो फिल्मों में पैसा लगाया है एक एक वाउचर की इनकी जांच करनी चाहिए। और ये वाउचर बढ़ा के बना रहे हैं तो उसमें ये भी देखना चाहिए कि वास्तविक रूप से इतने मूल्य हैं इन चीज़ों के या नहीं। जैसे कपड़े हैं और दूसरी चीज़ें हैं, कैमरा है, जो अगर किराए पर लेते हैं अपना है तो अलग बात है, और ये कितनी फीस किसको दे रहे हैं। और अगर डायरेक्टर को 50 करोड़ रुपए मिल रहा है, मान लिया 10 करोड़ मिल रहा है और उसको वो वो इनकम में 5 करोड़ शो कर रहा है, लेकिन उसको अंदर खाने 5 करोड़ और दिया तो उसकी प्रॉपर्टी, उसका सोना, ये सब सारे डेट ये जाएंगे कहाँ। बेनामी संपत्ति उनको सबको जब्त करो जो किसी के नाम पे ही नहीं है। तो ये इस तरह जो है बॉलीवुड के जो लोग हैं, ये सुनील शेट्टी है, इसका सांस फूल रहा है। ये कह रहा है कि सुहान खान बच्चा है, 17 साल 24 साल का अगर बच्चा है, तो नीरज चोपड़ा जो हमारे 21 साल के हैं, जिन्होंने बहुत सारे मेडल, पहली बार मेडल ला के दिया है जेवलिन थ्रो में। और फिर बहुत सारे जो हमारे सैनिक है जो 18-18 साल 19-19 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं, और 21 साल की उम्र में तो हमारा कोई आईएएस आ जाता है। 22 साल की उम्र में ट्रेनिंग करने के बाद 21 में वो सेलेक्ट हो जाता है, 21 से 22 तक, 22 के बाद 23 तक तो वो काम करने लगता है, बड़े बड़े जिले संभालता है। और सारे इंजीनियर, डॉक्टर जो भी दूसरे विभागों में आते हैं, तो ये 21-22 साल में ही, ये ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल की उम्र तक सारे आ जाते हैं। तो ये तो 24 साल का पहले ही हो चुका है, तो ये किधर से बच्चा है। अगर ये बच्चा है तो इसको फिर या अमूल का दूध और ये सब पिलाना चाहिए था, इसको ये खाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, ये ड्रग पीने की क्या ज़रूरत पड़ी। अब इसको पकड़ा गया, जो ये बचाव कर रहे हैं, मैं कहता हूँ पब्लिक उनके घरों का भी घेराव करे। ये सलमान खान और ये सुनील शेट्टी जो हकला है, तो एक्चुअल में हकला हकले का फेवर लेगा, हकले के बेटे का फेवर लेगा, इसमें कोई बात नहीं, और लेना भी चाहिए। मैं इन दिव्यांगों को भी सलूट करता हूँ। मेरे लिए इन दिव्यांगों के लिए बड़ा ही मन में आदर है, क्योंकि इनको ज़बान जो है हकले जैसा दिया है, तो ये ईश्वर की कृपा है। जैसा ईश्वर ने दिया हमको सबको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन हम इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि ड्रग पैडलर या ड्रग पीने वाले के बेटे को, ये सुनील शेट्टी और सलमान खान जैसे लोग, जिनका कि ना अपना दीन है, ना दरबार है, ना ईमान है, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम हिंदुओं को ही मरवाने की बात क्यों कहता है, चूँकि कुरान में और इस्लाम में हिंदुओं के लिए या काफिरों की कोई जगह नहीं है। और इसलिए मेरा अपील है कि जो भी कुरान की आयतों और इस्लाम को मानता है, चाहे शाहरुख हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे बहुत सारे खान हो, अगर वो अक्षरश पालन कर रहे हैं, कहते हैं हम मुसलमान हम पालन करते हैं, उनकी फिल्में देखना का बहिष्कार करो। क्योंकि ये जो इस्लाम है, इसी की वजह से हमारे हिंदुओं का और दूसरे धर्मों, दूसरे मज़हब वालों का बहुत बड़ा विनाश हुआ है। क्योंकि कुरान की आयत ही कहती हैं कि काफिरों को मारा जा सकता है, उनकी स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जा सकता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।